गर्दन झुकी हुई है उसको झुकाए रखना, गर्दन झुकी हुई है उसको झुकाए रखना, या रब मुझे परिंदा यूं ही बनाए रखना। मेरा नाम डॉक्टर समीरा अजीज़ है और मेरा ताल्लुक़ सऊदी मीडिया से है। मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। और मेरा जो ये इंडिया का दौरा है, ये मैंने PhD डॉक्टरेट की डिग्री ली है कल, थैंक्स फॉर इंडिया इसके लिए। और इसके अलावा मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया के साथ, बिज़नेस प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं इंडिया के लोगों से हमेशा से बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जो भी इल्म तमद्दुन मैंने यहाँ से सीखा है वो मेरे लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आया है। एंड थैंक यू इंडिया, लव यू इंडिया। खासकर बेंगलोर का दौरा, तो बेंगलोर में आशियाना को इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यहाँ पर आशियाना में आई, मैंने यहाँ पर जो माहौल देखा, जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की, मुझे बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई कि यहाँ पर इतना अच्छा और उम्दा काम हो रहा है, इंसानियत की खिदमत हो रही है और बहुत कुछ यहाँ से अच्छी यादें लेकर जा रही हूँ। और आशियाना को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी कि अल्लाह ने उनको ये शर्फ बख्शा है कि वो इतने उम्दा काम दुनिया में वो कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक शायर भी है जी। दो चार मैं एक जो है शेर पेश करती हूँ एक सबके लिए, एक मैसेज के तौर पर कि गर्दन झुकी हुई है उसको झुकाए रखना, गर्दन झुकी हुई है उसको झुकाए रखना, या रब मुझे परिंदा यूं ही बनाए रखना। शुक्रिया। मैम, आज आपके अल-अमान चैरिटेबल ट्रस्ट में एक प्रोग्राम इनका किया गया था, क्या इसकी तफसीलात? हमारा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चल रहा है फ्रॉम द पास्ट 11 इयर्स। तो उसमें हमें अलग अलग कोर्सेज ऑफर करती हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, हिना डिज़ाइनिंग कोर्सेज। और हमें अब बैक टू स्कूल भी शुरू करके ही, जहाँ पे हम ड्रॉप आउट्स को लेती हैं, उनको ओपन यूनिवर्सिटी के वास्ते ट्रेन करती हैं और उनको एग्ज़ाम को डायरेक्टली 10th और 12th स्टैंडर्ड में बिठाती हैं। तो यहाँ पे आज हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था। जो भी कैंडिडेट्स हमारे कोर्सेज सक्सेसफुली कंप्लीट करके हैं, टुडे वी कॉल देम and gave them their certificates that alhamdulillah you all have completed it. Alhamdulillah, after they complete these courses, it helps them in finding jobs. A lot of women who have completed the fashion designing course, we have taught them completely how to stitch dresses and whatever they were interested in, we have tried to give them as much skill as possible. Alhamdulillah, a lot of candidates in the past also, they have started their own boutiques. थोड़े औरतें जो हैं खुद घर में मशीन रख के वो अपने जान पहचान के या फिर कस्टमर्स के कपड़े लेके सी के देती। तो ये एक छोटा मोटा उन लोगों को कमाई का जरिया बन जाता है। और स्पेशली हमारा जो हिना डिज़ाइनिंग क्लासेस हमें जो करती, उसमें आज आराम से एक हाथ पे अगर मेहंदी लगा दिया तो भी इट इज़ अराउंड 500 to 1000 रुपीज़। सो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। तो एक बार आपकी खिदमत कितने साल से है? The trust itself is 27 years old. अल-अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट को 27 इयर्स पहले रजिस्टर किया हुआ था। उसके बाद हम लोग मेडिकल कैंप्स और छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे। बट रिसेंटली इन अबाउट आई थिंक इन 2009 और 10 वी रियलाइज दैट एक बार काम करने से वी आर नॉट हेल्पिंग एनीबडी। तो इसलिए वी स्टार्टेड क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस, लाइक वी स्टार्टेड आशियाना ओल्ड एज होम, वेयर वी हैव टू कीप द रेजिडेंट्स विद अस एंड वी टेक केयर ऑफ देम 24/7। वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे जब तक उनकी आखिरी सांस चलेगी, तब तक उनका हम सवेरे से लेकर रात तक उनका खाना पीना कपड़ा जो भी रहता है, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बिकॉज वो ऐसे लोगों को हम लोग एडमिशन देते हैं वहाँ पे जिनके कोई नहीं है, they don't have any family members or anything like that. We don't take residents who have blood relatives because Islam में relatives have to take care of their elders. तो हमारे पास जो लोग आते हैं they are completely destitute. So ऐसे लोगों को हम लोग अपने साथ रख के उनके पूरी देखभाल करते हैं till their last breath. So this happens every day. So it's an institution. After that we started a food bank. Food bank में we cook food every day and we pack it in individual packets and send it to poor patients, poor dialysis patients. So this also happens every day. So food bank also is continuous.
After that, we thought that we need to give women and children and people who need some sort of extra education. What people do is, अगर उनके पास पैसे ज़्यादा है तो बस टाइम पास के लिए maybe they'll join a course or something. But people who don't have a lot of money to spare, they also feel like learning something new, like learning tailoring or learning computers, but they don't have the means or they don't have the source of doing that. तो उन लोगों के लिए we have started Ashiana Skill Development Institute. यहाँ पे the courses are with a minimum fees of ₹100. वो भी for them to have the seriousness कि हाँ हम कुछ पैसे दे के ही तो हम आना और अपने courses regularly attend करना. तो we started Ashiana Skill Development and that is going on from around 9 years or so. So what we are trying to do is we are trying to start these institutions in which we have a continuous contact with the people that we are able to serve. तो आगे चल के if anyone else also wants to join into social service or feels the need to start serving the community, they have a platform ready for them to do so. So ours is a platform basically. Anyone who wants to serve the society, we are more than happy to welcome you and please come and join us in serving the society. सर मैम इतने सारे प्रोग्राम्स एक ही छत के नीचे किस तरह मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर रहे हैं आप? अच्छा, हमारा एक छत के नीचे नहीं है एक्चुअली, हमारा 2-3 ऑफिसेज हैं. यहाँ पे केजी हल्ली में जो आज प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे वी हैव द स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वी हैव बैक टू स्कूल एंड वी हैव द फूड बैंक ओवर हियर. तो 3 or 4 थिंग्स. वी हैव आशियाना चैरिटेबल क्लिनिक आल्सो ओवर हियर. सो दिस इज स्टोरीड बिल्डिंग. तो यहाँ पे वी आर एबल टू do quite a few activities because we have planned it in that manner and build it in a way that we can serve more and more people over here. The old age home that I'm talking about, वो कनमंगला पालिया करके एक गांव है देवनहल्ली के पास, ये वहां पे सिचुएटेड है. तो वो एरिया बुजुर्गों के लिए बहुत बेहतरीन एरिया है क्योंकि वहां पे इतना पॉपुलेशन नहीं है जैसा हमारा मेन सिटी में है और खुली जगह है, हवा वगैरह अच्छी रहती है, तो वहां पे सेहत भी अच्छी रहती है उन लोगों की. सो दैट इज ओवर देयर. एंड the food bank, what we do is we have a kitchen over here. हमारा लंगर है, तो we cook for around 400 people in one day, जो पैक करके बेच देते हैं. that is sent through a auto driver that we have hired. All our staff is hired. So they are answerable to us. So alhamdulillah, that is the reason we are able to sustain for such a long time, because we did not depend on volunteers, because we can't question them if tomorrow they don't come for work. So alhamdulillah, that is the reason we have been able to serve the society for such a long time, because we run in a very corporate manner and everybody is very serious about their jobs. तो आज के प्रोग्राम में आज के मेहमान खुसूसी समीरा अजीज रहे. क्या है इसकी तफसीलात मैम और कहाँ से हैं? जी, समीरा अजीज जो हैं सऊदी अरेबिया के रेजिडेंट हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ वुमन हु हैज़ फॉट हर वे थ्रू डिफ़िकल्टीज़. सो द मेन रीज़न ऑफ कॉलिंग हर ओवर हियर टुडे वाज, हम हमारी स्टूडेंट्स को, हमारे औरतों और लड़कियों को भी बताना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू रीच योर गोल, नो ऑब्स्टिकल इज़ टू बिग. You can definitely leap over it and you can reach your goal. So bas we wanted to motivate them and we keep doing these motivational programs also to motivate our girls and boys, young girls and boys to do something in life. आजकल क्या हो रहा है, people are satisfied with small things, small jobs. We don't want them to be satisfied with small jobs. ये जब एजुकेशन का उनका टाइम होता है, वी वांट देम टू गेट एजुकेटेड एज मच एज पॉसिबल एंड एम फॉर समथिंग बिग, like having a government job or becoming a police officer, aiming for IPS, UPSC. We want them to do something big. We want them to have big dreams. So that is the reason we called her today, just to show them that if you work hard to reach towards your goal, you will definitely be rewarded with it. आने वाले दिनों में चंद दिनों में रमजान भी शुरुआत हो रही है, क्या एक मुबारकबाद आपकी है? जी, रमज़ान की आप सबको बहुत 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 बधाई हो. अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की तौफीक दे, अल्लाह हम सब लोगों की दुआएं कबूल करें, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दें. इस बार रमज़ान गर्मी में आ रहा है तो अल्लाह हम लोगों को और ज़्यादा सेहत दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इबादत कर पाएँ.
बस यही कहना चाहती हूँ मैं रमज़ान के ताल्लुक से। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये मेरी एज के जो लोग हैं वो समझेंगे। अगर आप पुराना बैंगलोर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे पुराने ज़माने में हम लोग रमज़ान मनाते थे विद आवर जॉइंट फैमिलीज, तो आप एक बार आशियाना ओल्ड एज होम रमज़ान में ज़रूर विजिट कीजिए, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली। जैसे हम लोग पुराने ज़माने में रमज़ान गुजारते थे, पूरी फैमिली मिलके जो सहर और इफ्तियारी करती थी, आशियाना ओल्ड एज होम में आज भी वही माहौल है। तो एक बार अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि आप अपने ज़माने में कैसे रमज़ान गुजारते थे, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर जाइए रमज़ान में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटे का नाम क्या कर रही है? मोहम्मद यूसुफ। मेरा बेटा 5 साल का है। बच्चे को सुने भी नहीं आता, बातें भी नहीं आते। यहाँ आए अमीना मैम फारूक सर से ज़रा हम ना सपोर्ट मिला, फातिमा मैम ज़रा हेल्प करे उसमें। अमीना मैम फारूक सर से मिलाए हम ना, क्या भी ये नहीं था बच्चा ये कर रहा है, हमारे शोहर भी नहीं है। अमीना मैम फारूक सर इच हेल्प करे सर। ये ही बस हो रही है, क्या उम्मीद थी का टेस्ट पड़ता है, क्या ये कर सकता है? उम्मीद नहीं थी, यहाँ आने से हम ना ज़रा हेल्प मिला। फारूक सर, अमीना मैम, फातिमा मैम, उनको सब मिला को ज़रा हेल्प करने से आज हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, सभी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हेयरिंग पेट अरहान खान की अम्मी बात कर रही हूँ। हमें काड़गो नली पुलिस स्टेशन कने हैं। यहाँ से आशियाना को ट्यूशन, स्कूल, कंप्यूटर सीखता है बच्चा। यहाँ इतना सीखता है कर को मालूम नहीं था, पेंसिल भी नहीं पकड़ता था बच्चा। स्कूल को डाले, स्कूल के बाद यहाँ ट्यूशन को ज्वाइन करे आशियाने में। अमीना मैम, फारूक सर का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ट्यूशन अरबी क्या कर को बच्चा को इस्लाम का क्या भी मालूम नहीं था। अब वो इतना बच्चा 5 प्लेयर बोलता है इस्लाम के, ये बिस्मिल्लाह इस्लाम के मालूमात करना है, बच्चे को पहचान हुई। अल्लाह का पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बाद आमीना मैम का और फारूक सर का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद थी तुमने कि बच्चा मेरा ऐसा बनेगा? हाँ, क्या भी रत्ती भी उम्मीद 1% की उम्मीद नहीं थी कि बच्चा लिखता है पढ़ता है। क्योंकि हमें सोचा नहीं थे कि बच्चा की भी ऐसी स्कूल है, पढ़ती ट्यूशन पढ़ती, कंप्यूटर सीख रही कर को बोल को हम ना रत्ती उम्मीद नहीं थी। अब जो भी है गए साल से स्कूल को डाले, जब से स्कूल में आको फातिमा मिस ये करती, फिर यहाँ आको ट्यूशन अरबिक सब अमीना मैम फारूक सर आशियाना खोले, फातिमा मैम यहाँ भी सिखाती हैं ट्यूशन अरबिक सब भी। दिन की भी जानकारी मिल रही है उनको, दुनिया की भी जानकारी मिल रही है। अमीना मैम और फारूक सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अलमान वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो एक प्रोग्राम मुनाकिद किया था, जिसमें जिन बच्चों को जो है तरबियत दी गई थी कंप्यूटर्स में, डिज़ाइनिंग, फैशन में, टेलरिंग में, जो हैंडक्राफ्ट बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे बच्चों को आज जो उनका एक मुकम्मल कोर्स होने के बाद उनको जो है असनाद तकसीम किए गए। तो लिहाजा इस मौके पर जो जमा यहाँ पर आज की ख़ास तौर पर मेहमान खुसूस जो रही हैं, बैनुल अक़वामी शख्सियत डॉक्टर सुमेरा अजीज़ा साहिबा, तो बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। बहुत सारी शख्सियतें आज मेरे साथ जमा ही देख रहा हूँ कि अल खतीब के चेयरमैन हमारे मुशर्रफ साहब हैं, अब्बास अली बोहरा साहब हैं, डॉक्टर मौलाना शरीफ सालिस हैं, और तो हमारे डॉक्टर फारूक साहब तो है ही, वो बानी हैं इस इदारे के। 27 साल पहले ये जो इदारा क़ायम किया था, पता नहीं उनके जहन में क्या बात आई होगी कि कौम का जो है दर्द उनके दिल में जाग उठा, जो तड़प देखी कौम के बच्चों में या पसमानदा तबके में जो तकलीफ़ें थीं, उन चीज़ों को उन्होंने बड़े ही करीब से देखकर जो है शायद इस इदारे की बुनियाद डाली होगी। और ये इदारे का ये जो बुनियाद डाला मुझे बिल्कुल सर सैयद अहमद खान की याद ताज़ा दिलाता है। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिल्कुल तालीम से मुस्लिम कौम महरूम होकर रह गई थी, उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक सोसाइटी का बुनियाद डाली थी। उसके बाद उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसको तब्दील किया। शुरू में सर सैयद अहमद खान को गालियाँ पड़ी, लोगों ने मारा पीटा, उनको फंड देने से महरूम किया, और सर सैयद अहमद खान ने अपनी कोशिश कभी उन्होंने रोकी नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा एक कारनामा अंजाम दिया, आज हिंदुस्तान के हजारान ये लाखों बच्चे मुसलमान जो है गैर मुस्लिम आज तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कर्नाटक की सरजमीन में
हम सुनते थे कि अल-अमीन एजुकेशनल सेल्फ फंड जो इदारा है, डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान, MLC रहमान खान साहब वो सब कर रहे थे। उसके बाद गरीबों में, पसमानदा इलाके में कोई शख्स इसके ताल्लुक से कुछ नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अलम फारूक साहब जो है, उन्होंने ये बुनियाद एक ऐसे इलाके में रखी है जहाँ पर बिल्कुल पसमानदा ही कौम है। आप दूर दूर तक जाकर देख लीजिए, इस इदारे के आसपास गरीब लोग हैं और उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फारूक साहब की ये खिदमत जो है बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। हर मुसलमान इलाका नहीं बल्कि हर मुसलमान, हर गांव में, हर इलाके में ऐसे इदारे कायम हो तो वो दूर नहीं कि मुसलमानों को जो है रोज़गार के मौके फराहम हो सकेंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है ना, इसके मुताबिक डॉक्टर फारूक साहब बिल्कुल उसके बराबर साबित होते हैं। जैसे कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये इंसान नूरी बनना चाहिए, खाकी सिर्फ पुतला बनकर नहीं। डॉक्टर फारूक साहब उसकी मिसाल कायम है, लिहाजा इदारा बिल्कुल फाल और डायनामिक तरीके से काम कर रहा है। शुक्रिया जी। आज अल-अमान चैरिटेबल ट्रस्ट को आए हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या किस तरह महसूस कर रहे हैं यहाँ की खिदमत को देखकर? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के इस मौके को देखते हुए पहले तो मैं सबसे रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जनाब डॉक्टर फारूक साहब और उनके अहलिया, जिन्होंने बहुत ही मुश्किलात दौर के अंदर, मुश्किल हालात के अंदर जिस तरीके से इन्होंने खिदमत अंजाम की है वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि बड़े बड़े स्कूल कॉलेज चलाना बहुत आसान है, क्योंकि उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा होता है, फीसें भी ज़्यादा होती है और एक कमाई का लिए ही लोग बाग करते हैं। मगर यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने आखिरत खरीदने के लिए ये काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की मखलूक़ को एक कामयाब इंसान बना के दुनिया के अंदर उनको अपने पाँव पे खड़ा होकर जीने का जो हौसला दे रहे हैं। जिस मशक्क़त से ये दोनों मियाँ बीवी अपने आप को इसमें मशरूफ़ किए और लगा दिए हैं, वो फिर से कहूँगा कि एक काबिल तारीफ़ है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग दिखावे के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, गवर्नमेंट को, उसके फंड को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। हालांकि ऐसे इदारों को गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारे मुस्लिम रहनुमाओं को भी चाहिए कि वो खुद आए, बिगैर बुलाए आए, उसे फाइंड आउट करे कि ऐसे कौन से इदारे हैं जो खालिस कौम के लिए उनकी जितनी भी खिदमत है उनको अंजाम दे रहे हैं। तो उसके लिए हम उनके एक स्टोन बन के, उनके पीछे पिलर बन के रहनुमा लोग भी खड़ना चाहिए, ताकि इनको आगे चल के खिदमत और इसी तरह से गरीबों का भला करने के लिए एक हौसला अफजाई होगी और मदद भी, इमदाद भी मिलेगी। कई जगह होते इंसान अपनी दौलत का अलग अलग तरीक़ों से गैर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो चाहिए तो ये है कि जिन तरीके से इन लोगों ने जितनी भी इदारे बनाए हैं, आशियाना फूड बैंक है, आशियाना ओल्ड एज होम है, आशियाना अरबिक मदरसा है, आशियाना का चैरिटेबल क्लिनिक है, आशियाना जिन्होंने बहुत सारे स्कूल और ये किए हैं। तो ऐसे मल्टीपल एजुकेशन और मल्टीपल जो खिदमत है वो बहुत सब जगह नहीं दिखती। अक्सर कुछ होते एक अपने एजेंडे के ऊपर लेके चलते हैं, मगर यहाँ जो लिया है कौम का, गरीबों का किसी चीज़ से महरूम न रहे, उनको हर तरीके से हर फील्ड के अंदर खिदमत हासिल हो और वो आगे आए, ऐसा काम ये जो यहाँ से हो रहा है अल-अमीन ट्रस्ट से, तो मैं समझता हूँ
कि ये एक मॉडल ऑफ एजुकेशन की एक जगह है जहाँ पर हर आदमी को, जैसे हम जैसे हैं या दूसरे हैं, पॉलिटिशियंस हैं या जो भी बड़े बड़े कौम के बाहिशियत शख्सियतें हैं, उनको आगे आना चाहिए और आके ऐसी खिदमत को उनके लिए सपोर्टिवली करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फारूक साहब की पहचान कोई मोहताज नहीं है उनकी पहचान के लिए। काफ़ी एजुकेशन का हो या कोई और मसला हो, ओल्ड एज होम का हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, काफ़ी सब फील्ड में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन लगाए हैं और उनके साथ देने उनकी अहलिया साहिबा जो इतनी मेहनत साथ उनका दे रही हैं, ये देखकर बहुत मसरत होती है कि हमारे मुसलमानों के लिए खुसूसी बच्चे जो बहुत एजुकेशन से मोहताज हैं और दूसरे और पीछे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ने की एक सहूलत बना के दिए हैं। ये बहुत ही मसरत की बात है कि हमारे लिए इस जगह में जो आज सर्टिफिकेट्स का जो सबको नवाजा गया, तो वो जब सर्टिफिकेट नवाजा गया स्टूडेंट्स को, तो उनकी स्टूडेंट्स की जो मेरिट्स है, उनकी काबिलियत है, वो काबिल तारीफ़ है और उसकी मेहनत का लगन पूरा क्रेडिट हमारे डॉक्टर फारूक साहब को जाता है और उनकी अहलिया साथ देने वाली काफ़ी मेहनत और मशक्क़त किए हैं वो रंग लाई है, उनकी मेहनत रंग लाई है। मैं दोनों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जो ओल्ड एज होम का भी काम कर रहे हैं, जो मेडिकल नेसेसिटीज़ जो हैं इसमें उन सर्जरी होने के बाद जो लोग उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर और उनकी मदद करने के लिए जो सहूलत उन्होंने बनाई गई है, उसकी भी मैं दाद देता हूँ कि उनको कई लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है ये फील्ड में। और खुसूसी एजुकेशन से जो हमारा नेशन बिल्ड होता है इसमें, उसकी फाउंडेशन है इसमें। तो ये एक सिर्फ एजुकेशन की इसमें इनका जो फोकस जो कर रहे हैं वो एक ही फील्ड नहीं है, काफ़ी दूसरे साथ में भी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको फिर से एक बार दिली मुबारकबाद देता हूँ कि वो आगे इसी तरह का काम करते रहें और ऐसा मौका अल्लाह ताला